गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एसआईपी के बारे में। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? Of course, since 2005. मैंने फिक्र नहीं तैयारी की है म्यूचुअल फंड्स के साथ। आपने सुना होगा या बहुत सारी एड्स भी देखी होंगी, म्यूचुअल फंड सही है। और आपको पता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से निवेश कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, एसआईपी और लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप हर महीने सिस्टमैटिक तरीके से निवेश कर रहे हैं। सिस्टमैटिक का मतलब होता है आप हर महीने कुछ अमाउंट अपनी इनकम से निकाल के आप निवेश करते जा रहे हैं। एसआईपी आप दो फंड्स में कर सकते हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी का मतलब होता है जो कि मार्केट लिंक्ड होती है, इसका मतलब आपका जो पैसा है वो शेयर बाजार में लग रहा है। और जो डेट फंड्स होते हैं, डेट का मतलब है आपका पैसा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, आरबीआई, इनको लोन पे दिया जा रहा है। जब आप एसआईपी करते हैं तो आपको उसमें थोड़ा लंबा वेट करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एसआईपी करते हैं तो उसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कभी आपने 100 रुपए पे निवेश करा, कभी 50, कभी 80, कभी 20 और कभी 150 पर भी। क्योंकि जब शेयर मार्केट होती है वो हर महीने ऊपर और नीचे होती है, तो जब आप सिप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो हर महीने उस रेट पे लगता जाता है। तो इसीलिए आपको सिप में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। इससे आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनते हैं। हम लोगों को हमारे मम्मी पापा और हमेशा डॉक्टर्स ने कहा है कि हमें धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक को बढ़ाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए, जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। उसी तरीके से अगर आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा रखना है, आपको उसमें सिप में निवेश करना चाहिए। अगर आप सिप में निवेश करते हैं तो इससे आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनते हैं और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो ये बात समझ गया उसने ये कमा लिया, लेकिन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझा वो जिंदगी भर इसको पे करता रहेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है जितने ज्यादा साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट चलेगी उतने ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। सपोज आपने 5 साल निवेश करा इकट्ठा लगातार तो आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर वही 5 साल आपने 6 साल, 7 साल, 10 साल और 15 साल तक निवेश करा आपको उसका ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आइए ये चीज हम समझेंगे एक एग्जांपल से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको बैंक एफडी और इंश्योरेंस में ज्यादा रिटर्न क्यों मिलता है? जबकि हम सबको पता है कि अगर हम सिर्फ लंबे टाइम तक चलाएंगे तो हमें बैंक एफडी और इंश्योरेंस से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई एलआईसी की पॉलिसी या बैंक एफडी करा लेते हैं तो क्या आप बार-बार मैनेजर की कैबिन में जाते हैं उससे पूछने की आज मेरे पैसा कितना बन गया है या मुझे कितना रिटर्न मिल गया है? लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं तो आप डेली अपना ऐप चेक करते हैं, आप डेली अपने एडवाइजर से पूछते हैं कि आपकी क्या वैल्यू आ रही है। यही एक मात्र कारण है कि आपका पैसा एसआईपी में नहीं बनता है और एज पर द रिपोर्ट मैक्सिमम जो एसआईपीज होती हैं वो 2 साल से कम में बंद हो जाती हैं, इसीलिए लोगों को मार्केट में लॉस होता है। आइए आज हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप एसआईपीज को अगर लंबा चलाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा और अगर आपको बीच में उतार चढ़ाव होते हैं तो उसको आपको कैसे सामना करना है और उसमें आप पॉजिटिविटी कैसे रखनी है। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि इन्होंने 10,000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी और 1 अप्रैल 2005 को इनकी डेट थी एसआईपी स्टार्ट करने की। इनकी जो एसआईपी की डेट थी वो थी 1 ऑफ एवरी मंथ। आप अपने लिए कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। 1 to 28 एक डेट्स होती हैं जो कि एसआईपी के लिए आप अवेलेबल होती हैं। आप म्यूचुअल फंड कंपनी को ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको 15, 16, 20 जो भी आपके हिसाब से डेट है आप चूज कर सकते हैं। जो एसआईपी की फ्रीक्वेंसी होती है वो मंथली होती है। एसआईपी वीकली भी हो सकती है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी हो सकती है। जब एक इन्वेस्टर 1 साल पूरा करता है वो चाहता है कि उसका पैसा तेजी से डबल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पैसा होता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। आइए इस जर्नी के थ्रू समझते हैं। जब इस इन्वेस्टर को अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा तो इनकी पॉकेट से बैंक से डेबिट हुआ टोटल 1,20,000, 10,000 पर मंथ इनटू 12। तो जब इन्होंने अपना 1 साल बाद पोर्टफोलियो देखा तो इनकी वैल्यू थी 1,70,000 और इनको मिला 85% का रिटर्न। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है? लेकिन हमें खुश नहीं होना है क्योंकि 85.3% रिटर्न हर बार आपको हर साल नहीं मिलेगी। हमें एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होती है वो हमेशा मिनिमम रखनी चाहिए। सो जो एक मिनिमम एसआईपीज में रिटर्न होती है वो 12 to 15% पे आती है। आइए हम इसको थोड़ा और समझते हैं। तो जब आप देखेंगे कि 2 और 3 साल 4 साल के बाद टोटल इनकी पॉकेट से 4,80,000 चला गया, लेकिन 4th साल के एंड में इनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 3,35,000 रहेगी, यानी कि 21.2% नेगेटिव। जब इन्होंने मेरे को फोन करा कि सर आज मेरी वैल्यू बता दीजिए तो ये बहुत नाराज हुए कि मैंने इनकी वैल्यू को कम करा दिया। लेकिन अगर ये पैसा ये बैंक एफडी में रखते तो इनको प्रिंसिपल पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता और इनका प्रिंसिपल सेव भी रहता। जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी तो हमने जाना था कि एसआईपी सिर्फ लंबे टाइम के लिए है, आपको कम से कम 5 साल एसआईपी को देना चाहिए। जब कोई बेबी पैदा होता है तो हम उसको डे 1 से नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे लिए अर्निंग शुरू कर दे। जो एक बेबी होता है उसके मदर फादर उसकी पूरी टेक केयर करते हैं फ्रॉम 0 years to 18 years। जब तक वो स्कूल नहीं चला जाए, उसकी 12th तक कंप्लीट हो जाए, ग्रेजुएशन तक
उसका माता पिता पूरा पालन और पोषण करते हैं, उसके बाद ही उससे हम चाहते हैं कि वो हमें रिटर्न्स कमा के दे, यानी कि ग्रेजुएशन करे और अच्छा जॉब करे और उससे पैसा कमाए। जब 5th ईयर के एंड में इन्होंने देखा तो इनकी पॉकेट से टोटल 6 लाख गए थे और इनको 9,50,000 की वैल्यू मिल गई थी। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18.4% रिटर्न फ्रॉम डे 1। यानी कि 1 अप्रैल 2005 से जब इन्होंने अपनी सिप स्टार्ट करी थी तब से लेके डे 1 से इनको 18.4% के रिटर्न आ रहे कंपाउंडेडली। लेकिन हमें खुश नहीं होना है क्योंकि जो हमारा टाइम है वो लंबा है, यानी कि 10 साल, 15 साल, 18 साल। जो पहले 5 साल होते हैं वो पेशेंस बिल्डिंग फेज होते हैं और जब 6 से 10 साल होते हैं उसमें स्टे पेशेंट होता है। यानी कि आपको पेशेंस रखना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको उस पर भरोसा रखना चाहिए, उसमें जितना मर्जी उतार चढ़ाव आए आपको उसको नहीं देखना है और उसमें और निवेश करते जाना है। अब आप इसमें देखेंगे कि 10 साल के बाद इन्वेस्टर की पॉकेट से लगभग 12 लाख चला गया और इनकम अमाउंट और अप्रोक्सीमेटली मोर देन डबल हो गया और इनको डे 1 से 17.1% का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि अगर मैंने आपको एक वीडियो में रूल ऑफ 72 बताया था, यानी कि रूल ऑफ 72 का मतलब है जब आप 72 को किसी परसेंटेज से डिवाइड करते हैं उसमें आपको पता चलता है कि आपका पैसा कितनी तेजी से डबल हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपने पैसा अपना टुकड़ों में दिया है और आपका पैसा 17.1% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से डेली कंपाउंड हो रहा है। यानी कि डे 1 से फाइनेंशियल ईयर 2005 के स्टार्टिंग से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2015 के एंड तक इन्हें 17.1% का रिटर्न मिल रहा है। यही चीज अगर आप बैंक एफडी में या इंश्योरेंस में रखते तो आपको मिलता है ऑन एन एवरेज 6 to 7% का रिटर्न, 10% ज्यादा रिटर्न। क्या आप खुश हैं या आप दुखी हैं? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको 0 to 5 इयर्स में अपने पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, उसे वो चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, स्कूल जाना सिखाते हैं। स्टार्टिंग से ही कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं सीख के आता है, तो जैसे वो बड़ा होता जाता है वो कुछ ब कुछ चीजें सीखता जाता है, अपने दोस्तों से जैसे मिलता है वो सोशलाइज होता है, उसे बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलती हैं। सेम वे एसआईपी आपका एक बच्चा है, जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं वैसे ही आपको अपनी एसआईपी को ट्रीट करना है। तो हमने समझा था कि 5 साल वाला जो फेज होता है वो होता है बिल्डिंग एसआईपी फेज और 6 to 10 इयर्स वाला होता है स्टे पेशेंट फेज, और जो बियॉन्ड 10 साल होता है, जब 10 साल आपके पार हो जाते हैं उसका मतलब होता है बिल्डिंग वेल्थ फेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। जब आपके 10 साल बीत जाते हैं तो आपका मेन पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाता है। आइए देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में हम सबको एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरना पड़ा था जिसका नाम था कोविड-19 में मार्केट बिल्कुल डाउन आ गई थी। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो इनकी वैल्यू थी फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो 51 लाख थी, और जैसे ही कोविड अनाउंस हुआ, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, इनकी नेक्स्ट डे वैल्यू रह गई सिर्फ 36,15,000। जब आप 10 साल पार कर देते हैं तो आपका जो रिटर्न का चांस होता है, रिस्क का जो चांस होता है कि आपका पैसा डूब जाएगा, वो बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बताया था। जब आप फेजेस में शेयर्स खरीदते जाते हैं तो आपकी जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, यानी कि आपका बाइंग प्राइस है, वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप जब देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 में तो इनकी पॉकेट से 18 लाख गया, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो अभी भी उनका प्रिंसिपल सेफ है और मोर देन डबल इनको अभी भी रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 36 लाख से इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गई और सीधा 77 लाख हो गई। क्योंकि कोविड में हम सबको एक चीज सिखाई कि हमें पेशेंट रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है उसका डट के सामना करना चाहिए। अगर ये इन्वेस्टर फाइनेंशियल 2020 में अपनी एसआईपी को बंद कर देता तो जो इनको रिटर्न मिलना था फाइनेंशियल 2021 में वो इनको नहीं मिलता। अब अगर आप लास्ट देखेंगे इनकी 18 इयर्स की जर्नी में तो टोटल इनकी पॉकेट से 21,60,000 गया है और इनकी वैल्यू यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इनको पूरा 1 करोड़ रुपए मिला है और डे 1 से इनकी जो रिटर्न आ रही है वो है 15.2%। जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं वो एक ही दिन में पेड़ नहीं बन जाता है, आपको धीरे धीरे उसको पानी देना पड़ता है, खाद दवाई देनी पड़ती है, तब जाके वो पौधा पेड़ बनता है। सेम वे आपकी एसआईपी है, ये एसआईपी आपका एक पौधा है छोटा सा। जैसे जैसे धीरे धीरे आप इस एसआईपी को बढ़ाते जाएंगे ये आपको रिटायरमेंट में अपना एक पेड़ जैसा बन जाएगा पोर्टफोलियो और ये आपको छांव में रखेगा। एट द एंड ऑफ 18th ईयर the total investment amount was 821.60 lakh and the investment value was 99.95 lakh. So अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को एसआईपी की जर्नी में कॉन्फिडेंस आया होगा कि अगर बीच में वॉलेटिलिटी आती है तो हमें उस एसआईपी को रोकना नहीं है और उसे और बढ़ा देना है। तो अब करेंगे निवेश की बात हर्ष के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।